नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, शिवरात्रि से पहले मिल गई ये चीज तो समझो लग गई लॉटरी। भोलेनाथ भर भर कर बरसाएंगे कृपा। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आज भूल कर न करें ये काम, वरना रुष्ट हो जाएंगे भोलेनाथ। और दोस्तों, महाशिवरात्रि से पूर्व घर लाएं ये 5 वस्तुएं, बदल जाएगी आपकी किस्मत। भगवान शिव का मिलेगा प्रेम। और दोस्तों, जाने महाशिवरात्रि के 10 अचूक उपाय। धन, सुख और समृद्धि चाहिए तो जरूर आजमाएं और जाने महाशिवरात्रि कब है, जाने तारीख, महत्व और सरल पूजा विधि। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। महाशिवरात्रि से पहले पंचमुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी बेलपत्र मिलना बेहद शुभ माना जाता है। ये किसी खजाने से कम नहीं है। आइए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं इसका महत्व। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। वैसे तो साल भर में कुल 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार आता है। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कुछ चीज ऐसी है जो भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखती है। इनके बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे बेलपत्र, जल, धतूरा इत्यादि। वहीं महाशिवरात्रि से पहले अगर कुछ वस्तुएं आपको मिल जाती हैं तो किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती है। आमतौर पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही भगवान शिव पर अर्पण होता है, लेकिन अगर आपको 5 पत्ते वाला बेलपत्र और पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो सोया हुआ। शिवरात्रि से पहले मिल गई ये चीज तो समझो लग गई लॉटरी। भोलेनाथ भर भर कर बरसाएंगे कृपा। महाशिवरात्रि से पहले पंचमुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी बेलपत्र मिलना बेहद शुभ माना जाता है। ये किसी खजाने से कम नहीं है। आर्थिक तंगी होती है दूर, भगवान शिव की पूजा करते समय बेलपत्र अर्पण अवश्य करना चाहिए। वहीं अगर आपको महाशिवरात्रि से पहले 5 पत्ते वाला बेलपत्र और पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर अर्पण कर बेलपत्र को घर की तिजोरी में रख दे। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर से हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि 5 पत्ते वाले बेलपत्र और पंचमुखी रुद्राक्ष का मिलना दुर्लभ होता है। वहीं 5 पत्ते वाले बेलपत्र का मतलब होता है 5 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और मां भगवती। इसके साथ ही अगर स्वप्न में काला सांप दिख जाए तो बेहद शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि से पूर्व घर लाएं ये 5 वस्तुएं, बदल जाएगी आपकी किस्मत। भगवान शिव का मिलेगा प्रेम। इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्त व्रत और पूजा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। महाशिवरात्रि से पहले आप अपने घर पर भगवान महादेव की प्रिय वस्तुओं को लाएं, जिससे आप पर पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद और प्रेम बरसेगा। महाशिवरात्रि से पहले घर पर कौन सी वस्तुएं लाई जानी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं काशी के ज्योतिषाचार्य बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव सबसे पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे। इस तिथि को भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ था, जिसकी पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने की थी। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से पहले शिव जी के किन प्रिय वस्तुओं को घर में स्थान देना चाहिए। शिवलिंग। महाशिवरात्रि पर दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आपको पारद या फिर रत्नों से बने शिवलिंग को अपने घर लाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर विधि विधान से उसकी पूजा करें और नियमित जल अर्पित करें। हर सोमवार को उसकी पूजा करें। पारद शिवलिंग की पूजा से हर प्रकार के दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष आदि दूर हो जाते हैं। कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव परिवार की तस्वीर। महाशिवरात्रि के दिन या उससे पहले सोमवार को शिव परिवार की तस्वीर घर लानी चाहिए। उस तस्वीर में भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और उनके सबसे प्रिय गण नंदी और वासुकी हो। शिव परिवार की घर में उपस्थिति से आपके परिवार पर कृपा होगी। जीवन सुखमय होगा। परिजनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। एक मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है और उनका आभूषण भी है। शिव जी के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर एक मुखी रुद्राक्ष लाना चाहिए। आप चाहें तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं। इससे आप संकटों से बचे रहेंगे।
धन स्थान पर रखने से आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप महाशिवरात्रि पर अपने घर पर बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के पौधे की सेवा करने से पुण्य मिलता है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी। चांदी के नंदी जी। महाशिवरात्रि के दिन आप अपने पूजा स्थान पर भगवान शिव के पास चांदी के बने नंदी जी को विराजमान कराएं। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। नंदी शिव के सबसे प्रिय गण और सेवक है। शमी का पौधा। देवों के देव महादेव को शमी का पौधा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि वाले दिन आप घर पर शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। पूजा के समय भोलेनाथ को शमी के पत्ते अर्पित करें। शिव कृपा के साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व रात्रि व्यापिनी होने पर विशेष फल मिलता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव को पूजने का ये परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। भगवान शिव को औघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि पर इन 10 उपायों को आजमाएं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। तारानकन शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। शांति। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। तारानकन शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तारानकन शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम होर्जुसः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर् मुक्षीयमामृतात्, ओम स्वः भुवः भूहोम सः जुः ओम मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। तारानकन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों जाने, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर ही माता पार्वती और भगवान शिव विवाह के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। यहाँ जाने तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे। इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कब है महाशिवरात्रि, जाने तारीख और महत्व। महाशिवरात्रि की तारीख
पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव का साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प ले। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करे। इसके बाद कोई नया वस्त्र पहने और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कच्चे दूध या गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेलपत्र आदि अर्पित करें। साथ ही शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। अगले दिन सामान्य पूजा पाठ करके अपना व्रत खोलें। महाशिवरात्रि 2024 शुक्रवार 8 मार्च 2024 चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात 09:57 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त 9 मार्च 2024 को शाम 06:17 पर। शिवरात्रि पारण का समय 9 मार्च 2024 को सुबह 6:37 बजे से दोपहर 3:29 बजे तक। क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? भगवान शिव का प्रिय दिन, शादी की सालगिरह। 12 ज्योतिर्लिंग। भारत में शिव मंदिर की सूची। महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह सबसे शुभ हिंदू त्योहारों में से एक है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे पद्मा राजरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार शिव और शक्ति के अभिसरण को चिन्हित करता है और फाल्गुन के हिंदू कैलेंडर माह में 13वीं रात 14वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भक्त शिव मंदिरों में जाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और व्रत रखते हैं। यह त्योहार दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है जो भगवान को विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह दिन भगवान शिव को अति प्रिय दिन है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव की शादी माता पार्वती से हुई थी। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर जो व्यक्ति व्रत रखता है और भगवान शिव की आराधना करता है उसे नरक की यातना कभी नहीं सहनी पड़ती। महाशिवरात्रि का त्योहार आध्यात्मिक महत्व का दिन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्योहार मनाने से आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। भक्त इस दिन उपवास करते हैं और कुछ स्वयं को परमात्मा के करीब लाने के लिए ध्यान और योग भी करते हैं। महाशिवरात्रि अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लोग अक्सर भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। त्योहार मुख्य रूप से भगवान शिव को बेला या बिल्वम के प्रसाद द्वारा अर्पित किया जाता है। बहुत से भक्त पूरे दिन उपवास और संध्या को भगवान का कीर्तन व पाठ करते हैं और भगवान शिव को समर्पित पवित्र पंचदशी मंत्र ओम नमः शिव का जाप करते हैं। योग और ध्यान के अभ्यास लिए कुछ भक्त भी भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि पर निशिता कला शिव पूजा का आदर्श समय है। इस दिन सभी शिव के मंदिरों में भगवान शुभ शिवलिंग पूजा की जाती है। इस दिन भक्तों को सुबह से ही मंदिरों का दौरा करना शुरू हो जाता है। शिवलिंगम को ठंडे पानी, दूध और बेल पत्ते प्रदान करते हैं। नेपाल में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लाखों हिंदुओं शिवरात्रि में भाग लेते हैं। हजारों भक्त भी नेपाल के सभी विभिन्न प्रसिद्ध शिव शक्ति पीठम पर महाशिवरात्रि में भाग लेते हैं। एक हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेला हर साल हिमाचल प्रदेश के भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है, जो राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। महाशिवरात्रि पर आज भूल कर न करें ये काम, वरना रुष्ट हो जाएंगे भोलेनाथ। महाशिवरात्रि 2024। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था।
महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोच्च दिन होता है। आज लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे। इस दिन व्रती लोगों को कुछ विशेष नियम और सावधानियों का भी पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। 1. काले कपड़ों से बचें। महाशिवरात्रि पर स्नान किए बगैर कुछ ना खाएं। व्रत नहीं है तब भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण ना करें। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ समझा जाता है। साथ ही साथ शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण न करें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि भी हो सकती है। ये चीजें न खाएं। शिवरात्रि के त्योहार पर दाल, चावल या गेहूं से बने खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। व्रत में आप दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने से तन और मन की शुद्धि होती है, इसलिए इसी काम के साथ दिन की शुरुआत करें। नए या साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। रात में न सोएं। शिवरात्रि के त्योहार पर देर तक ना सोएं और रात के समय सोने से बचें। रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव के भजन सुने और आरती करें। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण कर शिवजी को तिलक लगाकर व्रत खोला जा सकता है। 4. शिवलिंग पर कुमकुम न चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। 5. टूटे हुए अक्षत। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, ये पूर्णता का प्रतीक है। जी को अक्षत चढ़ाते समय ये देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। केतकी के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। 7. टूटे हुए बेलपत्र। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब